आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बायोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम क्वेश्चन करेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे, ऑप्शन को छांटना सीखेंगे। और यकीन करिए अगर ये सारे क्वेश्चन आप मेरे से पढ़ रहे हैं और ऑप्शन आप एलिमिनेट करना सीख जा रहे हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी और ना ही छूटेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह जौ प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप ये समझिए कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। अगर हम बात करें श्वसन करता क्या है कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है ना बाबू, भोजन को तोड़ देता है। क्या करता है? इसको ये तोड़ता है और भोजन को तोड़ने के बाद से किसका उत्पादन करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि टिक पोषण पर लगाते हैं, हालांकि पोषण क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो उत्पादन बोले तो पोषण करता है, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन तो पोषण हो गया, लेकिन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत पोषण है। लेकिन अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बोले तो आप क्या मारिएगा? श्वसन मारिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है बाबू? सबसे पहला ऑप्शन है पित्ताशय में, बी ऑप्शन है अग्नाशय रस में, और सी ऑप्शन है आपका आंत रस में, डी ऑप्शन है जठर रस में। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये ट्रिप्सिन नामक करता क्या है। तो पता है बाबू, ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? आपसे कोई बोले कि ट्रिप्सिन नामक क्या करता है तो आप कहिएगा कि ये प्रोटीन को क्या करता है? तोड़ता है। और ये किसमें ये एंजाइम पाया जाता है? ये पाया जाता है अग्नाशय में। इसको हम ऐसे लिखते हैं अग्नाशय। ये अग्नाशय में क्या होता है? पाया जाता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 हम समझ लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सजीव में निम्न में से कौन जौ प्रक्रम पाए जाते हैं? तो आपको पता है सजीव में 1 नंबर ऑप्शन है ए नंबर श्वसन, बिल्कुल सजीव श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी देखिए कह रहा है पोषण, बिल्कुल सजीव में सारे सजीव में पोषण होता है। सी नंबर है जनन, जनन बिल्कुल सजीव में जनन होता है। और डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि सजीव में श्वसन भी होता है, सजीव में पोषण भी होता है, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब में होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा कौन से जीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता है कि कुछ इस प्रकार का होता है। और अमीबा अपना भोजन किससे करता है? अमीबा अपना भोजन फुटपाथ के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? फुटपाथ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन गिरा, यहाँ पे एक भोजन का टुकड़ा गिरा, तो अमीबा धीरे धीरे अपने आकार को ऐसे तोड़ता है और भोजन को धीरे धीरे घेरता है, और घेर के और भोजन क्या कर लेता है? अंतर ग्रहण कर लेता है। अगर ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो भोजन को क्या कर लेता है? अंतर ग्रहण कर लेता है। जैसे इसे घेर लिया और भोजन का अंतर ग्रहण कर लिया। और इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। एक ही कोशिका का मतलब होता है कि ये जो भी काम करेगा सब एक ही कोशिका से करेगा। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन का ग्रहण करता है? फुटपाथ के द्वारा करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ एरर है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन प्रोटीन को बदल देता है। यानी पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो आपको पता है पेप्टोन में। किसमें बदलता है? पेप्टोन में। अच्छा सबसे पहले ये हम समझेंगे कि ये जो पेप्सिन होता है ये एंजाइम क्या करता है। तो आपको पता है कि ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और ये प्रोटीन को किसमें बदलने का काम करता है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो पेप्टोन में बदलने का काम करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है ना बाबू कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कहिएगा इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट फॉस्फेट। इसका इससे आप ये समझ गए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मतलब क्या हुआ कि ट्राई मतलब होता है 3, यानी फॉस्फेट की संख्या एटीपी में कितनी होती है, 3 होती है। ये तो आपको पता चल गया कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में भी इसका आंसर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3। तो यहां से ये बात आप समझ गए कि इसमें कितनी फॉस्फेट की संख्या होती है, 3। दूसरा आपसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप एकदम इसको लिख लीजिएगा, पूछता है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का घर किसे कहते हैं। तो ऊर्जा का घर हम लोग बोलते हैं माइट्रोकांडिया को। हम किसको बोलते हैं, हम इसको माइट्रोकांडिया को ऊर्जा का घर बोलते हैं। और माइट्रोकांडिया में जो ऊर्जा स्टोर होता है ना बाबू, वो किसके रूप में ऊर्जा स्टोर होता है, तो एटीपी के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइट्रोकांडिया में किस रूप में ऊर्जा स्टोर होता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमारे पावर हाउस यानी ऊर्जा का घर हम किसी को बोलते हैं, माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी जब मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब देखिए श्वासोच्छ्वास क्यों कहते हैं, सब बी नंबर ऑप्शन जो है ये श्वसन है। बहुत लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं कि बहुत लोग आंसर श्वसन कर देते हैं, लेकिन श्वसन गलत है। सबसे पहले ये आप समझिए कि श्वसन क्या होता है। जब मनुष्य श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, अभी हम बताए गए थे क्वेश्चन नंबर 1-2 में कि जब मनुष्य क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया करता है, तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहने का मतलब कि जब श्वसन करता है ना तो मनुष्य में जो भोजन होता है ना वो टूटता है। तो श्वसन इसका आंसर कतई नहीं होगा, बहुत लोग गलती करके चले आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ये जो निश्वासन होता है ना, निश्वासन मतलब कि सांस छोड़ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निश्वासन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है। तो निश्वासन प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। और ये आपको पता है उत्सर्जन मतलब होता है एक्सीलेशन, जो हमारे शरीर से कचरा बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, श्वासोच्छ्वास। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आप इजीली तरीका से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, मायोटिकल के बने पूर्ण वलय और मायोटिकल के बने अपूर्ण वलय। सबसे पहले ये बोलते हैं कि ट्रेकिया, देखिए ट्रेकिया को हम दूसरे लैंग्वेज में लिखे ना तो हम इसको लिखते हैं श्वास नली। क्या लिखते हैं, श्वास नली। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि श्वास नली किससे बनी होती है। चाहे क्वेश्चन पूछे श्वास नली किससे बनी होती है, चाहे बोले कि ट्रेकिया किससे बनी होती है, क्योंकि ट्रेकिया को ही हम बोलते हैं श्वास नली। अच्छा एक बात बताइए कि श्वास हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, कहां पहुंचता है, फेफड़ों तक। तो यहाँ पे आप ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि 2 मेरे पास फेफड़ा है, ठीक है, सबके पास 2 ही होता है इसमें, ध्यान दीजिए। और यहां से हमारे ऑक्सीजन आता है, यहां से, और यही ये इधर एक जाता है, एक इधर जाता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये बना होता है ना यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, ट्रेकिया बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, तो आपको पता है कि ये उपास्थि का बना होता है, लेकिन उपास्थि में किसका, पूर्ण वलय का बना होता है। पूर्ण वलय मतलब ये पूरे गोल आकार का होता है, यानी पूरे तरह से ये घिरा होता है, गोल होता है, ये अपूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 1 करेंगे ठीक, कि ये किसका बना होता है,
उपास्थि के पूर्ण वलय का बना होता है। और आप ये समझ गए उपास्थि का अपूर्ण, अपूर्ण मतलब होता है कि मतलब आधा अधूरा, तो आधा अधूरा तो बना नहीं रहेगा, ये पूर्ण बना रहेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या डेंटाइन कहते हैं, इनामेल कहते हैं, अस्थि कहते हैं या क्राउन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मनुष्य के, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मनुष्य के सबसे कठोर परत को क्या बोलते हैं, तो सबसे कठोर परत को हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दांत के सबसे कठोर भाग को हम लोग बोलते हैं इनामेल। और इनामेल करता क्या है, ये दांत के सबसे ऊपरी परत पर रहता है। किस पे रहता है? दांत के सबसे ऊपरी परत पर। और ये बैक्टीरिया से भी सुरक्षा देने का काम करता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया से भी सुरक्षा देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? बी। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और ये भी आप समझ गए कि हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनामेल होता है। और ये बैक्टीरिया से भी क्या करता है? हमें बचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य की बात किया है केवल, तो क्लोरोफिल की हम बात करते हैं तो ए नंबर ऑप्शन क्या दिया है? क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है। दूसरा हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो हमारे रक्त जो होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य का जो रक्त है, मनुष्य का जो खून है, वो लाल किसके कारण होता है? किस वर्णक के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आपको पता है कि मनुष्य के खून लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। अच्छा क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आई बात समझ में? ये केरोटीन की बात करें तो केरोटीन एक प्रोटीन हो गया। ये क्लोरोफिल पेड़ पौधे में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इस पिगमेंट के कारण मनुष्य का खून कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये पूछेगा कि श्वसन वर्णक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कीट किसके द्वारा सांस लेता है? सबसे पहले हम बात करते हैं गिल्स। तो गिल्स की बात करते हैं तो गिल्स क्या? ये गिल्स मछली। सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो जो मछलियां होती है, मछलियां ये गिल्स के द्वारा अपना श्वसन करती है। ये एक नंबर ऑप्शन समझ गए। ये जो फेफड़ा होता है, आपको पता है कि फेफड़ा हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है? इनहेल करता है और ऑक्सीजन को बाहर भी करता है। दूसरा हम तीसरा बात करते हैं तो ट्रेकिया। आपको एक बात पता होगा कि ट्रेकिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकिया को हम लोग श्वास नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास नली। और जो कीड़े होते हैं ना, जो कीट होते हैं ना, ये किसके द्वारा अपना श्वसन करते हैं? श्वास नली के द्वारा करते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे आपके जो लैंग्वेज है ना बाबू, लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं ना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन, सारे ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो हम ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? श्वास नली। और जो कीट होता है वो किसके द्वारा अपना श्वसन करता है? श्वास नली के द्वारा करता है। और जो गिल पोस्ट होते हैं, ये किसमें होती है? ये मछलियां में होती है, जिसको हम लोग गिल्स या गिल्स पोस्ट कहते हैं। समझ में आया? चलिए, मेरे को उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाएं में रासायनिक ऊर्जा का सर्वाधिक वाहक है? इससे पहले हम बताए थे कि कोशिका में ऊर्जा स्टोर किस रूप में होता है बाबू? एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
फॉस्फेट। हम अभी इसको बता कर भी गए कि हम एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी किसके रूप में, मतलब ऊर्जा हमारे कोशिकाएं में किसके रूप में स्टोर होती है, तो ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। और ऊर्जा जैसे आपसे बोले कि हमारे मनुष्य के शरीर के ऊर्जा घर किसे हम बोलते हैं, तो माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। और माइट्रोकांडिया किस रूप में ऊर्जा स्टोर करता है बाबू, माइट्रोकांडिया एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है। और क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से आप पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सर्वाधिक वाहक, यानी कोशिका में सर्वाधिक जो ऊर्जा होता है ना, ये किसके रूप में होता है, तो कोशिका में सर्वाधिक जो ये होता है वो एटीपी के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी, किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी आपको पता है कि कोशिका में एटीपी के रूप में हमारा ऊर्जा स्टोर होता है। और ऊर्जा का संयंत्र घर हम किसको बोलते हैं, माइट्रोकांडिया को बोलते हैं। और माइट्रोकांडिया किसके रूप में अपना ऊर्जा स्टोर करता है, एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो गया, पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि पौधे में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन के निम्नलिखित में से किस तरह भिन्न होती है। जब हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे ना, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पौधे में श्वसन की प्रक्रिया है और जो जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया है, ये किस तरह से क्या होती है, भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। सही बात है, पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पौधे में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। जंतुओं में जो होता है ना, जंतुओं में एक श्वास नली होता है जिसके द्वारा हम जंतु क्या करते हैं, मनुष्य या जीव जंतु जानवर श्वसन को करते हैं, श्वास को लेते हैं। लेकिन पौधा में एक सही एक प्रकार की कोई नली नहीं होती है जिसके द्वारा पौधा क्या करता है, श्वसन करता है। और यही ऑप्शन बी कह रहा है कि पौधे में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन गति तेज होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी हम लोग जो श्वास करते हैं, जो जंतु श्वसन करते हैं, वो बहुत तेजी से अपना श्वास करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे थोड़ा धीमा करता है। और ये हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, इनमें से सभी पर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। सबसे पहले ये आप जानिए कि जो फ्लोएम होता है ये पेड़ पौधे में क्या करता है। तो बाबू जो फ्लोएम होता है ना, ये पेड़ पौधे में जब पेड़ पौधा ग्लूकोज बनाता है ना, तो पेड़ पौधों में चारों तरफ ग्लूकोज ट्रांसफर करने का काम कौन करता है बाबू, फ्लोएम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास ये पेड़ है, तो ये पेड़ जो है इसका पत्ता ही भोजन ग्लूकोज बनाएगा, इसका जड़ तो बनाएगा नहीं। तो चारों तरफ इसको, क्योंकि पेड़ के जड़ भी बढ़ता है, पेड़ के नीचे वाला सारा तना सब भाग बढ़ता है, तो पेड़ को चारों तरफ भोजन की ग्लूकोज की जरूरत होगी। तो ग्लूकोज पेड़ में चारों तरफ जाएगा कैसे, तो ग्लूकोज में एक फ्लोएम नाम का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, फ्लोएम ग्लूकोज को लेता है और पेड़ पौधे में चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है। अब क्वेश्चन देखिए, समझ में आपको आ गया होगा कि फ्लोएम के खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ चारों तरफ करता है। तो हम कहेंगे केवल नीचे की दिशा में, बिल्कुल गलत। केवल ऊपर की दिशा में, बिल्कुल गलत। ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हम क्या कह सकते हैं कि फ्लोएम क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसफर करता है। अब ये बात आपको आ गई समझ में। तो आज की क्लास में क्वेश्चन हम 15 किए और 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें और आप इसका आंसर दें और घर पे इसका आप नोट्स जरूर बना लें।